जैसा नाम वैसा काम। जंक यानी कूड़ा और फूड मतलब भोजन यानी कूड़ा भोजन, फिर चाहे वो कितनी भी बढ़िया और आकर्षक पैकेजिंग में ही उपलब्ध क्यों ना हो। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पैकेज्ड जंक फूड बनाने वाली कंपनियां लुभावने और भ्रामक मार्केटिंग के दम पर ऐसा जाल बिछाती हैं कि उसमें बच्चे आसानी से फंस जाते हैं और अपने शरीर को जंक फूड का डस्टबिन बना लेते हैं। पोषण पर काम करने वाले एक थिंक टैंक न्यूट्रिशन एडवोकेसी फॉर पब्लिक इंटरेस्ट यानी कि NAPI ने जंक फूड बनाने वाली कंपनियों के झूठ का खुलासा किया है। यानी मार्केट में उपलब्ध लगभग सभी जंक फूड प्रोडक्ट्स हेल्थ टेस्ट में फेल हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद इन प्रोडक्ट्स की डिमांड और सप्लाई दोनों तेजी से बढ़ रही है। आखिर इसकी वजह क्या है, इस सवाल का हमने जानने की कोशिश की है और टेस्ट किया है। हमारी ये रिपोर्ट जंक फूड के शौकीनों को जरूर देखनी चाहिए। आपके चिप्स में जरूरत से ज्यादा नमक है? क्या आपकी कोल्ड ड्रिंक में नुकसानदायक शुगर है? क्या आपके नमकीन बिस्किट में फैट है? किसी भी कंपनी से पूछिए तो जवाब मिलेगा नहीं। ये कंपनी अपने प्रोडक्ट्स का सच छिपाने के लिए तरह तरह के भ्रम और झूठ का सहारा लेती हैं। स्वास्थ्यवर्धक दिखाने के लिए हानिकारक पदार्थों जैसे नमक, चीनी और सैचुरेटेड फैट को अलग अलग नाम देकर पैकेट पर छापती हैं। बच्चों को टारगेट करने के लिए भ्रामक विज्ञापनों में सेलिब्रिटीज के सपोर्ट, इमोशनल अपील और गैर प्रमाणित स्टडी रिपोर्ट्स का सहारा लिया जाता है। ये जंक फूड की एडवर्टाइजमेंट ऐसे हो रही है कि जैसे आप खाइए, इसी से ही बात बनेगी, इसी से हेल्दी होंगे आप। तो इसलिए ये नुकसान इसका ये है कि पिछले 10 सालों में इतना स्टडीज आए हैं, कम से कम 1400 पेपर पब्लिश हुए हैं जो कि ये बता रहे हैं कि हार्ट डिजीज़, कैंसर, डायबिटीज़, ओबेसिटी, ये सारी चीज़ें बढ़ रही हैं इसके खाने से। अगर आपकी डाइट में 10% से ज़्यादा जंक फूड है, 10% का मतलब रफली 200 कैलोरीज, 200 कैलोरीज एक पीस ऑफ चॉकलेट से निकल आती हैं। तो अगर 10% डेली आप जंक फूड से ज़्यादा खाते हैं तो ये सारी बीमारियाँ बढ़ जाती हैं। फ्रंट ऑफ पैक लेबलिंग से और एडवर्टाइजमेंट की रोक से ये दोनों अगर हो जाएं, और तीसरी पॉलिसी है अगर आप टैक्स बढ़ा दें, जैसे आपने कोला ड्रिंक पे गवर्नमेंट ने ऑलरेडी टैक्स बढ़ाया है, मुझे लगता है कि इसके ऊपर भी अगर टैक्स बढ़ाया जाए, जो जंक फूड है उसकी डेफिनेशन बना ले सरकार, बहुत इजी है, डेफिनेशन बन जाए तो इजीली लोगों को कम्युनिकेट हो सकता है। फैट, शुगर और सोडियम यानी सॉल्ट का ये झोल मिलकर शरीर को जंक यानी कूड़े से भर देते हैं। साइंटिफिक रिसर्च ये साबित करती है जंक फूड खाने की आदत की वजह से एक इंसान रोजाना जरूरत से 500 कैलोरी ज्यादा कंज्यूम करता है। इसके 2 हफ्ते में ही जंक फूड खाने वाले व्यक्ति का वजन 900 ग्राम तक बढ़ जाता है। स्टडी ये भी साबित करती है कि पैकेज्ड जंक फूड के हर 10% ज्यादा कंजम्पशन से डायबिटीज होने का खतरा 15% बढ़ जाता है और दिल की बीमारियों और हार्ट अटैक से असमय मौत का खतरा भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स को स्वास्थ्यवर्धक दिखाने की कोशिश करती हैं और लोग भी झांसे में आकर अपनी सेहत से खिलवाड़ करते हैं। जब हल्के से भूख लगी चिप्स ले ली, कोल्ड ड्रिंक ले ली, बस कोई दिक्कत नहीं है। हमें तो कोई नहीं लगता उसके साइड इफेक्ट्स कुछ होंगे, इतना भी बेकार नहीं लगते सर। खाते हैं, आपको पता है सेहत के लिए खतरनाक है। हाँ, फिर भी खा ही लेते हैं। ऐसा क्यों, मतलब क्या लगता है उसमें? बहुत अच्छा लगता है खाने में उसको, मतलब भूख के लिए या फिर स्वाद के लिए भी स्नैक्स भी दे दो उसको, या फिर कोई भूख लगे तो खा लो, चलते हुए आसानी से जल्दी मिल जाते हैं आसानी से। तो मार्केट ऐसे सामान से ही भरा है और ऊपर से इनके विज्ञापनों की भरमार ने लोगों की बुद्धि भ्रष्ट की हुई है। भारत में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन समय समय पर जानकारी देता है कि हर उम्र के हिसाब से सेहतमंद खाने की थाली में क्या होना चाहिए। एक आम वयस्क की थाली में दिन भर में सब्जियां 350 ग्राम, 150 ग्राम फल, दालें, बीन्स, अंडे, मीट की मात्रा 90 ग्राम, ड्राई फ्रूट्स 30 ग्राम, तेल और घी 27 ग्राम, सभी तरह का अनाज, आटा, चावल, मक्का, ज्वार आदि कुल मिलाकर 240 ग्राम होना चाहिए। इसमें पैकेज्ड फूड की कोई जगह नहीं है, लेकिन लोगों के रोज के खाने में पैक्ड फूड कहीं न कहीं शामिल हो चुका है। हम कई चीज़ इसमें देखते हैं अनहेल्दी कैसे बनती है फूड, जिसमें प्रोटीन की कमी है, जिसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट जिसको बोलते हैं हम कि विटामिन्स एंड मिनरल्स और फाइबर इसकी कमी है,
और ज़्यादातर चीनी है, ज़्यादातर कैलोरीज एम्प्टी दे रही है और ज़्यादातर सॉल्ट है, तो इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा घर में बनाएं या बाहर से बनाएं उसको हम अनहेल्दी ही मान सकते हैं. What makes packed food, I mean highly processed, ultra processed packed foods concerning is क्योंकि उसका मार्केटिंग ज़्यादा है, उसका एडवर्टाइजिंग ज़्यादा है, उसका रीच ज़्यादा है और वो 2 रुपये में आपको पैक बना के दे सकते हैं, अनरियलिस्टिकली स्मॉल सर्व साइजेस बना के दे सकते हैं. इसके वजह से कॉशन एक्सेस किया जा रहा है क्योंकि आपके पास कम पैसे हैं तो कम पैसे में आपको अल्ट्रा प्रोसेस फूड मिल सकती है, लेकिन प्रॉबेबली हेल्दी फूड मिलने में थोड़ी दिक्कत है. असल में हमारे देश में जंक फूड के खतरों से लोगों को सावधान करने के लिए कोई कारगर पॉलिसी नहीं है और जो नियम हैं वो भी इतने कमजोर हैं कि जंक फूड बनाने वाली कंपनियां उन्हें तोड़ मरोड़ कर अपने हित में कर लेती हैं और खतरे में पड़ जाती है उन लोगों की जान जो बिना कुछ सोचे समझे इन कंपनियों के झांसे में आ जाते हैं और रोजाना अपनी सेहत से खुद ही खिलवाड़ करते हैं. मान लीजिए कि चिप्स के पैकेट में नमक की मात्रा जरूरत से ज्यादा है तो ये उसके ऊपर बड़े बड़े फॉन्ट में चेतावनी के तौर पर लिखा जाना चाहिए. मान लीजिए कि बिस्किट के पैकेट में चीनी की मात्रा जरूरत से ज्यादा है तो ये भी ऊपर बड़े बड़े फॉन्ट में चेतावनी के तौर पर लिखा जाना चाहिए कि सावधान, इसमें चीनी की मात्रा जरूरत से ज्यादा है. सैद्धांतिक तौर पर प्रशासन भी इस बात को मानता है कि ऐसा होना चाहिए. हेल्थ एक्सपर्ट्स भी कई बार आगाह कर चुके हैं कि जब तक लोगों को जागरूक नहीं किया जाएगा भारत से लाइफस्टाइल वाली बीमारियां जाने का नाम नहीं लेंगी. लेकिन इस सिद्धांत को व्यवहार में बदलने में कितना टाइम लगेगा ये कहना मुश्किल है. पूजा मक्कड़, जी मीडिया, दिल्ली.